दोस्तों आज के इस वीडियो में एसबीआई रुपए यूपीआई क्रेडिट कार्ड लेने का कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं। कार्ड लाइव स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करके दिखाने वाला हूं। जो कि दोस्तों एसबीआई में अभी कार्ड का अप्रूवल काफी अच्छा चल रहा है। कार्ड अप्लाई करते हैं तो मिलने के चांसेस बहुत ही ज्यादा है और ऐसा इसलिए भी हो सकता है क्योंकि अभी इस नए फाइनेंशियल ईयर का पहला क्वार्टर का एंडिंग मंथ चल रहा है। तो बैंक हो सकता है अपना टारगेट पूरा करने के चक्कर में ज्यादा से ज्यादा कार्ड इशू कर रहा है। और ये मैं इसलिए बता पा रहा हूं क्योंकि रिसेंटली हमने फैमिली मेंबर का कार्ड अप्लाई किया था और लाइव प्रूफ यहाँ पे देख सकते हैं, कार्ड अप्रूव होकर के हमें मिल चुका है। और वैसे भी आज के में बहुत सारे ई कॉमर्स वेबसाइट के ऊपर या एप्लीकेशन के ऊपर 10% इंस्टेंट डिस्काउंट वाला जो ऑफर है वो एसबीआई कार्ड के ऊपर ज्यादातर रहते ही हैं। तो कुल मिलाकर के देखा जाए अगर एसबीआई कार्ड बनवा लेते हैं तो काफी ज्यादा आप फायदे में रहेंगे। और वैसे भी डे टू डे लाइफ में हम लोग यूपीआई ट्रांजेक्शन करते ही हैं, तो अगर आप क्रेडिट कार्ड से यूपीआई ट्रांजेक्शन करेंगे तो कुछ ना कुछ रिवॉर्ड भी मिल जाएगा। इसके अलावा माइलस्टोन बेनिफिट भी कंप्लीट हो जाएगा जिससे कुछ एक्स्ट्रा रिवॉर्ड मिलेंगे। इसी के साथ साथ हर ट्रांजेक्शन का स्टेटमेंट आपके सीधे बैंक में नहीं जाएगा, स्टेटमेंट कार्ड में रहेगा। कुल मिलाकर के देखा जाए तो काफी अच्छा बेनिफिट निकाल पाओगे। तो चलिए जानते हैं एसबीआई क्रेडिट कार्ड लेने का कंप्लीट प्रोसेस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सारा कुछ समझते हैं। सबसे पहली बात कि एसबीआई में क्रेडिट कार्ड लेने के लिए मिनिमम उम्र आपका 21 साल होना चाहिए। एसबीआई में अकाउंट हो या ना हो कोई मैटर नहीं करता, सिविल आपका अच्छा होना चाहिए। अच्छा कहने का मतलब यह है कि 740 प्लस आपका सिविल होगा तो आप यहां से आसानी से क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं। इसी के साथ साथ सिविल अगर थोड़ा बहुत कम है जैसे कि 735 है, 30 है, तो आपको इनकम प्रूफ देना पड़ सकता है जिसमें सैलरी स्लिप या आईटीआर या किसी अदर कार्ड का स्टेटमेंट, या अगर बैंक में अच्छा खासा मेंटेन करते हैं तो आसानी से कार्ड मिल जाएंगे। इसके बाद सवाल ये निकल के आता है कि भाई एसबीआई के पास तो बहुत सारे क्रेडिट कार्ड है, कौन सा कार्ड लिया जाए। खास करके रुपए वेरिएंट में भी देखा जाए तो बहुत सारे क्रेडिट कार्ड है एसबीआई के पास भी। तो यहाँ पे जो कुछ बेस्ट कार्ड होंगे जिससे थर्ड पार्टी एप्लीकेशन वेबसाइट के ऊपर आप डिस्काउंट भी ले पाओगे, वो कार्ड को अगर देखा जाए तो निकल के आता है एसबीआई सिंपली सेव क्रेडिट कार्ड, जो कि ये क्रेडिट कार्ड स्पेशली डिजाइन किया गया है ऑफलाइन शॉपिंग के लिए। जो कि इस कार्ड से अगर आप डे टू डे लाइफ में ऑफलाइन शॉपिंग करते हैं, मूवी टिकट के ऊपर, डाइनिंग के ऊपर, डिपार्टमेंटल स्टोर के ऊपर और ग्रोसरी के ऊपर, तो आपको प्रत्येक 150 रुपए स्पेंड करने के ऊपर 10 रिवॉर्ड पॉइंट मिलेंगे। एक रिवॉर्ड पॉइंट का वैल्यू 25 पैसे के बराबर है। ओवरऑल अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 100 रुपए स्पेंडिंग के ऊपर 1.67% का कैशबैक मिल जाता है ऑफलाइन शॉपिंग के ऊपर इस चारों कैटेगरी के अंदर। इसके अलावा इस कार्ड से यूपीआई ट्रांजेक्शन भी करते हैं तो प्रत्येक 150 रुपए स्पेंडिंग के ऊपर एक रिवॉर्ड पॉइंट यानी कि 150 रुपए स्पेंड करने पे 25 पैसा का वैल्यू बैक आपको मिलेगा। जो कि दोस्तों इस कार्ड को लेने के लिए ज्वाइनिंग और एनुअल चार्जेस भी आपको देने होंगे, जो कि ज्वाइनिंग चार्जेस है 499 प्लस जीएसटी और एनुअल चार्जेस भी सेम है। लेकिन दोस्तों ज्वाइनिंग चार्जेस के बदले आपको 2000 रिवॉर्ड पॉइंट दे दिए जाते हैं जिसका वैल्यू 500 के बराबर होगा। बाकी एनुअल चार्जेस सबको नहीं देना है। जो एक साल के अंदर इस कार्ड से 1 लाख रुपए स्पेंड नहीं कर पाते हैं, एनुअल चार्जेस सिर्फ और सिर्फ उनको ही देना है। इसके अलावा यानी कि एसबीआई सिंपली सेव क्रेडिट कार्ड के अलावा अगर आपको डे टू डे लाइफ में फ्यूल परचेज करने की जरूरत पड़ता है तो मेरे हिसाब से आपको लेना चाहिए एसबीआई बीपीसीएल क्रेडिट कार्ड, जो कि ये कार्ड भी रुपए वेरिएंट में इशू होता है यानी कि डे टू डे लाइफ में आप यूपीआई ट्रांजैक्शन भी कर पाओगे। बाकी ये जो कार्ड है स्पेशली बनाया गया है फ्यूल परचेज के लिए, तो फ्यूल परचेज के ऊपर आप 4.25% का बचत कर पाओगे जिसमें 3.25% यानी कि 3.25% कैशबैक मिलेंगे। बाकी 1% फ्यूल सरचार्ज वे ऑफ देखने को मिल जाएंगे। जो कि ये कार्ड का चार्जेस भी ज्यादा नहीं है, 500 प्लस जीएसटी ज्वाइनिंग चार्जेस है और एनुअल चार्जेस भी सेम है। एनुअल चार्जेस भी यहाँ पे आपका बे ऑफ हो जाएगा अगर आप एक साल के अंदर 50,000 रुपए स्पेंड कर लेते हैं और ज्वाइनिंग चार्जेस के बदले 2000 रिवॉर्ड पॉइंट मिल जाते हैं जिसका वैल्यू 500 के बराबर है। तो यहाँ पे कंफ्यूजन बिल्कुल भी आपके ऊपर नहीं छोड़ना चाहूंगा। एसबीआई में बेस्ट रुपए कार्ड की बात करूं तो अगर ऑफलाइन शॉपिंग करना है और यूपीआई ट्रांजैक्शन यूज करना है तो आप लीजिए सिंपली सेव क्रेडिट कार्ड, या अगर फ्यूल परचेज के ऊपर अच्छा खासा बचत करना है और यूपीआई ट्रांजैक्शन भी करना है तो आप लीजिए बीपीसीएल एसबीआई रुपए क्रेडिट कार्ड। हालांकि एसबीआई में सभी क्रेडिट कार्ड लेने का जो प्रोसेस है वो सेम ही है। तो चलिए एसबीआई का कोई भी एक कार्ड अप्लाई करने का कंप्लीट प्रोसेस दिखा देता हूं। तो आपके सहूलियत के लिए कार्ड का रुपए वेरिएंट वाला जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन पिन कोड दे दिया हूं। जैसे ही लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे इस पेज के ऊपर रिडायरेक्ट हो जाएंगे, जहां पे देखिए बोला जा रहा है 3 डिटेल आपके पास होना चाहिए, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट डिटेल और आधार नंबर। इसके अलावा आप कार्ड के हाईलाइट चार्जेस बेनिफिट वगैरह इस पेज के ऊपर देख सकते हैं। स्टार्ट अप्लाई जर्नी के ऊपर मैं क्लिक करता हूं। उसके बाद देखिए दोस्तों इस पेज के ऊपर जैसे ही थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे 3 स्टेज में हमारा एप्लीकेशन कंप्लीट होने वाला है, जिसमें सबसे पहला होने वाला पर्सनल डिटेल। इसके ऊपर हमें क्लिक करना है और यहाँ पे हमें पर्सनल डिटेल फिल करना है, जहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट नेम डालेंगे, मिडिल नेम, लास्ट नेम डालेंगे, मोबाइल नंबर एंटर करके टर्म्स एंड कंडीशन एग्री करके नीचे कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे और जो हमारे नंबर के ऊपर ओटीपी आए यहाँ पे एंटर करना है और नीचे कंफर्म ओटीपी के ऊपर क्लिक करना है।
चलिए ओटीपी मैं कंफर्म कर देता हूँ। उसके बाद देखिए यहाँ पे माय करंट रेसिडेंटल सिटी, यहाँ पे सिटी आपको सर्च कर लेना है। तो ये मैं अपना सिटी सेलेक्ट कर लेता हूँ और नीचे कंफर्म सिटी के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद देखिए अगला यहाँ पे हमें पैन नंबर एंटर करना है, डेट ऑफ बर्थ एंटर करना है, नीचे कंफर्म के ऊपर क्लिक करना है। डिटेल में फिल कर दिया हूँ, नीचे कंफर्म के ऊपर हमने क्लिक कर दिया है। आप देखते हैं आगे यहाँ पे क्या निकल के आता है। तो अगला अब यहाँ पे आपको फिल करना है मदर नेम और आपका ईमेल आईडी फिल करना है। रेफरल कोड ऑप्शनल है, यहाँ पे कुछ भी नहीं फिल करना है। और नीचे टर्म्स एंड कंडीशन एग्री करके कंटिन्यू टू स्टेप 2 के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है आप सैलरीड पर्सन है या सेल्फ एम्प्लॉयड है या रिटायर्ड पर्सन है। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे डिटेल फिल करेंगे। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे डाटा फिल करेंगे। जैसे ही आप ऊपर सैलरी सेलेक्ट करके नीचे कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देख लीजिए कंपनी नेम पूछा जा रहा है और कंपनी का डेजिग्नेशन पूछा जा रहा है, यानी कि उस कंपनी में आपका पद क्या है, ये चीज पूछा जा रहा है। तो आप अपने हिसाब से डिटेल फिल करेंगे और नीचे कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। वहीं पे एक बार मैं देख लेता हूँ सेल्फ एम्प्लॉयड अगर मैं फिल करता हूँ तो सेम वही चीजें यहाँ पे भी पूछा जा रहा है, कंपनी नेम और डेजिग्नेशन। तो जो भी आपका दुकान का या काम धंधे का नेम या जो भी बिजनेस का नेम होगा वो चीज यहाँ पे एंटर कर देना है। और उस दुकान को अकेले खुद चलाते हैं तो उसके लिए डेजिग्नेशन में आप प्रोप्राइटरशिप डालेंगे। अदरवाइज अगर मैं रिटायर पर्सन मैं डालता हूं तो यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है। चलिए मैं अपने हिसाब से डाटा फिल कर लेता हूं और नीचे कंटिन्यू टू स्टेप 3 के ऊपर मैं क्लिक करता हूं। उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे केवाईसी डिटेल के ऊपर मैं आ चुका हूं, जहाँ पे बोल रहा है डिजी लॉकर के थ्रू केवाईसी कंप्लीट किया जाएगा। तो यहाँ पे कंटिन्यू टू डिजी लॉकर के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। डिजी लॉकर में हमें रिडायरेक्ट कर दिया है, जहाँ पे आधार नंबर एंटर करना है, कैप्चा एंटर करके नीचे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। चलिए फटाफट से फिल करता हूँ। ये डिटेल हमने फिल करके नेक्स्ट के ऊपर क्लिक किया और अब आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के ऊपर ओटीपी आ गया। ओटीपी मैं यहाँ पे एंटर करूंगा और कंफर्म के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया। और यहाँ पे डिजी लॉकर का एम पिन पूछा जा रहा है, वो एंटर करके कंटिन्यू करना है। और वैसे मैं हर बार भूल ही जाता हूँ तो यहाँ पे फॉरगेट सिक्योरिटी पिन के ऊपर क्लिक करेंगे तो एक बार आधार ओटीपी लगेगा और दोबारा से आप पिन को रीसेट कर पाएंगे और नया वाला पिन एंटर कर देना है। लेकिन यहाँ पे मेरा पिन इस बार सक्सेसफुल हो चुका है। तो यहाँ पे देख लीजिए बोला जा रहा है हम आपका आधार नंबर लेंगे, प्रोफाइल इंफॉर्मेशन लेंगे। तो ये सब परमिशन को हम यहाँ पे अलाउ कर देते हैं ताकि ये डाटा एसबीआई के पास पहुंच जाए। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पे कंफर्म योर करंट रेसिडेंटल एड्रेस का ऑप्शन आ चुका है, जहाँ पे एक एड्रेस जो है वो आधार कार्ड से लिया गया है और दूसरा एड्रेस जो है वो हमारे सिविल से लिया गया है। इसके अलावा आप चाहते हैं कि नहीं ये दोनों एड्रेस के ऊपर मैं नहीं रहता हूँ या आपको जो भी लिस्ट में आएगा एड्रेस आपको लगता है ये एड्रेस हमें नहीं देना है, नया एड्रेस फिल करना है, तो माई एड्रेस हैज चेंजेड के ऊपर क्लिक करेंगे तो नया एड्रेस फिल करने का ऑप्शन आ जाएगा। और मैं भी फिलहाल ऐसा ही करने वाला हूँ। देख लीजिए जैसे ही हमने एड्रेस सेलेक्ट किया कंटिन्यू एंड कंफर्म का बटन इनेबल हो चुका है। तो यहाँ से मैं आगे बढ़ता हूँ। वैसे दोस्तों जैसे ही मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ सिविल के तरफ से हमें नोटिफिकेशन मेल और एसएमएस रिसीव हो चुका है कि एसबीआई की तरफ से आपके सिविल में इंक्वायरी किया गया है। चलिए फिलहाल मैं यहाँ से आगे बढ़ता हूँ। ओके तो ये फाइनली यहाँ पे कार्ड का अप्रूवल आ चुका है। सबमिट योर एप्लीकेशन टू गेट योर कार्ड, यहाँ पे लिमिट शो हो चुका है। 75,000 का लिमिट हमें प्रोवाइड किया गया है। एनुअल फीस और रिन्यूअल फीस सब कुछ यहाँ पे बताया जा रहा है, जो कि ऑलरेडी मैं वीडियो के स्टार्टिंग में आपको क्लियर कर चुका हूँ। तो फाइनली कहने का मतलब है कि कार्ड का अप्रूवल आ चुका है। चलिए यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं और उसके बाद देखिए यहाँ पे हमें बैंक वेरिफिकेशन कंप्लीट करना है केवाईसी के लिए। अभी इससे पहले हमने डिजी लॉकर के थ्रू आधार का परमिशन दिया था। अब यहाँ पे बैंक डिटेल पूछा जा रहा है, जहाँ पे देख लीजिए बोला जा रहा है कि पहले हम आपके अकाउंट में 1 रुपया डालेंगे, फिर आप 1 रुपया हमें वापस डालना। वैसे आज के डेट में बैंक वेरिफिकेशन पार्ट ऑफ केवाईसी हो चुका है, तो चलिए इसे भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो अगले पेज के ऊपर बोल रहा है कि 1 रुपया जो हम डालेंगे आपके अकाउंट में उसके लिए आप अकाउंट नंबर दो। तो सबसे पहले यहाँ पे बैंक नेम एंटर करना है, उसके बाद माई अकाउंट नंबर यानी कि आपको अपना अकाउंट नंबर डालना है, दोबारा से अकाउंट नंबर डालना है और आईएफएससी कोड डालना है। ध्यान रखिएगा जिनके पैन कार्ड के थ्रू ये कार्ड अप्लाई कर रहे हैं उन्हीं के पैन कार्ड के ऊपर बना हुआ अकाउंट नंबर ही यहाँ पे डाले। तो सारा डिटेल फिल करके नीचे कंटिन्यू टू पार्ट 2 के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पे बोला जा रहा है हम आपके अकाउंट में 1 रुपया भेज दिए हैं, अब आप वो 1 रुपया हमें वापस कर दो। तो कंटिन्यू टू पे 1 रुपये के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए 2 ऑप्शन आ रहा है, नेट बैंकिंग और यूपीआई। आप चाहे तो कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन सबसे आसान तरीका जो है वो मैं यूपीआई करने वाला हूँ। यूपीआई के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पे यूपीआई आईडी डालने का ऑप्शन आ चुका है। यूपीआई आईडी डाल करके मेक पेमेंट के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं फोन पे के ऊपर 1 रुपए का रिक्वेस्ट आ चुका है, इसे मैं अप्रूव कर देता हूँ। पे के ऊपर क्लिक करके पिन डाल देता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 1 रुपए का पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है। अब ये फुल्ली कार्ड अप्रूव होकर के हमें मिल चुका है। यहाँ पे देख सकते हैं फिर से जो लिमिट हमें प्रोवाइड किया गया है वो चीज दिखाया जा रहा है, चार्जेस वगैरह सब कुछ इस पेज के ऊपर कंफर्म किया जा रहा है। उसके बाद जैसे ही आगे कंटिन्यू करेंगे एक्टिवेट कार्ड यूजेस का यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपको ऑप्शन मिल जाएगा कि आप डोमेस्टिक इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन को इनेबल करना चाहते हैं या डिसेबल करना चाहते हैं। अब तक आपका वर्चुअल कार्ड जनरेट हो चुका है, तो आप चाहे तो इस ट्रांजैक्शन को इनेबल करके और वर्चुअली कार्ड को यूज करना स्टार्ट कर सकते हैं जब तक फिजिकल कार्ड डिलीवर्ड नहीं हो रहा है। उसके बाद आप एसबीआई माई कार्ड एप्लीकेशन को डाउनलोड करके और सेम डिटेल डाल करके यानी कि यहाँ पे जो मोबाइल
नंबर देकर के कार्ड अप्लाई किया था और वही पैन नंबर डाल करके कंटिन्यू करेंगे, ओटीपी वगैरह सबमिट करेंगे, ऑथेंटिकेट के लिए डेट ऑफ बर्थ वगैरह डालेंगे, तो आप एसबीआई माई कार्ड एप्लीकेशन में लॉगिन हो जाएंगे। वहां पे आप अपना कार्ड का पूरा डिटेल देख सकते हैं, कितना लिमिट मिला है, कितना आपके कार्ड के ऊपर चार्जेस बना है, और जब बिल बनेगा तो एसबीआई माई कार्ड एप्लीकेशन में ही आप देख पाएंगे।